कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य कृष्णानंद नौटियाल आज आपको एक ऐसे कर्मवीर के बारे में परिचय करवाने जा रहा हूं, जिसने अपनी मेहनत के बल पर इस पूरे क्षेत्र को हरा भरा बनाने का बीड़ा उठाया है। बीच का एक कालखंड ऐसा आया कि इस नागपुर की रौंत्याली धरती को लोगों ने कृषि कार्य से विहीन कर दिया था। बैल गायब हो गए और लोग अपने व्यवसाय में बाहरी शहरों को जाने लगे। लिहाजा जो ये शानदार सीढ़ीनुमा खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब बंजर पड़ने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इसी क्षेत्र के एक होनहार नौजवान कैलाश नौटियाल, उसने इन खेतों को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया और उसी संकल्प के साथ उसने ट्रैक्टर खरीदा और केवल गुप्तकाशी ही नहीं वरन सांकरी, रुद्रपुर, देवशाल और धारकुड़ा आदि गांवों में वो अपने ट्रैक्टर से खेत जोत करके अच्छी खासी कमाई भी कर लेता है और सारे खेतों को हरियाली भी वितरित करता है। आप देख रहे हैं इन तमाम खेतों में ट्रैक्टर के माध्यम से कैलाश लगातार लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कृषि उत्पादन में सहयोग भी कर रहे हैं और अपना व्यवसाय भी चला रहे हैं। आइए पूछते हैं कैलाश से कि किस तरह से आपने ये काम शुरू किया था और इस कार्य में आपको कितना लाभ हो रहा है। हाँ, बंद कर दीजिए, मशीन बंद कर दीजिए। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम। सर, मेरा नाम कैलाश चंद्र नौटियाल है। अच्छा, मैं ग्राम साकरी से। बहुत सुंदर। पूछना चाहूँगा कि ये जो ट्रैक्टर है, इसको लेकर के और इस तरह से अपना व्यवसाय चलाने का जो आपके दिमाग में बात आई, वो कब से आई और कैसे आई? फेसबुक पे देखा था। हाँ। उसके बाद मेरे दिमाग में बात आई क्यों ना हम भी यहाँ पे जो है हाँ। इस प्रकार से खेती करें। अच्छा जी। तो अभी आप लगभग कितने गाँव में ट्रैक्टर के माध्यम से खेती का कार्य कर रहे हैं? अभी तो लगभग ये समझ लो कि 5-6 गाँव है। अच्छा, कौन कौन गाँव? साकरी हो गया, रुद्रपुर हो गया, हाँ। देवसाल हो गया, हाँ। कुठड़ा हो गया, हाँ। गुप्तकाशी हो गया, हाँ। और ये आपका कुरनी हो गया। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृषि सीजन में लगभग आपकी कितनी आय हो जाती है? एक सीजन पर लगभग हो जाती है 1-1.5 लाख रुपये। बहुत सुंदर। और इस तरह से लगभग कम से कम 3 सीजन तो होते ही हैं खेती बाड़ी के, तो लगभग 3.5 लाख रुपया सालाना केवल ये हल चलाने से आप तैयार कर लेते हैं। और उसके अलावा जब कृषि का कार्य नहीं होता है तो आप अपना कार्य कैसे चलाते हैं? उसके बाद मेरे पास तो टायर वर्कशॉप भी है उधर। हाँ। नाला में। हाँ। मस्ता में इस समय वर्तमान में। हाँ। वहाँ पे दुकान भी है, वर्कशॉप की दुकान। पूछ सकता हूँ आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र होगी मेरी 42 साल। तो मतलब इस तरह के और सुना कि मैंने आप गाड़ी वगैरह भी चला लेते हैं? गाड़ी भी चलाते थे पहले। अच्छा। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे जो है कृषि की जाए अच्छी तरह से, लोगों को सिखाया जाए कि भाई इस प्रकार से कृषि की जाए। कृषि का काम करते हैं और बाकी एक दुकान है अपनी। हाँ। आप अपनी आजीविका चलाने के लिए है। बहुत सुंदर। तो ये थे कैलाश नौटियाल, जो कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, युवाओं के लिए एक सीख है और ये अपने कर्म से बता रहे हैं कि भाई कहीं भी किसी भी क्षेत्र में और विशेष करके उत्तराखंड के गाँव में रोज़गार की कोई कमी नहीं है, करने वाले के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये जो ट्रैक्टर का कार्य कर रहे हैं तो उससे आप लोगों को क्या सुविधा मिल रही है? ये जल्दी से काम हो जाता है। हाँ, नंबर एक बात। अब तो कोई बैल वगैरह भी नहीं रख रहा है। हाँ। इसलिए इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सुविधा है यहाँ पे। हाँ। और अच्छी खेती हो जाती है। खेती भी अच्छी हो जाती है। अच्छा,
लगभग वैसे पहाड़ के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है। अब मैं आपको एक बार पुनः एक राउंड पूरा इस खेत का दिखाना चाहूँगा। इतनी शानदार खेती, और कभी इन खेतों में अन्न धन की फसलें लहलहाती थी, बहुत सारा अनाज होता था, लेकिन बीच के कालखंड में ये सारा खत्म हो गया था। लोगों ने बैल रखने बंद कर दिए थे, लेकिन अब ये ट्रैक्टर की जो ये नई क्रांति है, उसने सब लोगों को खेती करने के लिए पुनः खेती की ओर उन्मुख कर दिया है। और लोगों को लगता है कि ये जो छोटा ट्रैक्टर है, ये पहाड़ों की लाइफलाइन लगभग निश्चित हो रही है। इससे एक तो समय बच रहा है, नंबर 2 छोटी मशीन होने के कारण इन सीढ़ीनुमा खेतों में लाने और ले जाने में भी बड़ी सुविधा है। तो कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप अपने साथियों के लिए और उत्तराखंड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ जो प्रवासी लोग आ रखे हैं यहाँ पे, हाँ, वो अपनी आजीविका चला सकते हैं इसमें। अच्छा, दिल्ली बॉम्बे जाके फायदा क्या है, एक तो कृषि भूमि होगी, हाँ उपज होगी यहाँ पे अच्छी, हाँ, यहाँ पे अपना आजीविका चला सकते हैं ये लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो नौजवानों को भी आप ये प्रेरणा दे रहे हैं, जैसे यहीं पर है कुशलानंद, आपने इसको चलाना सीखा है? हल्का अभी तो हाँ हाँ, जरा चला के दिखाइए। चला के दिखाता है, 1 मिनट है। बच्चा तक नहीं होता, बच्चा है। ये गाड़ी स्टार्ट की, और अब ये हमारे गांव के ही नौजवान कुशलानंद गरोला को ट्रैक्टर चलाना सिखा रहे हैं। बहुत जल्दी ये भी ट्रैक्टर चलाना सीख देंगे और स्वयं एक ट्रैक्टर रख करके अपनी खेती बाड़ी शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात। और ये उत्तराखंड के जो प्रवासी नौजवान हैं, उन्हें मैं ये इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, केदार घाटी मंडाण ऑफिशियल ग्रुप के माध्यम से, कि आप भी खेती करें, किसानी करें, और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस तरह के नौजवान अगर अपनी धरती को जोतने और अपनी खेती किसानी करने का बीड़ा उठाएंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन ये उत्तराखंड की भूमि पुनः धन धान्य से परिपूरित होगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।